द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर डालेंगे। खास करके 2023 में जिन बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर जिस पार्टी का दबदबा सबसे अधिक होगा, उसी का आपको राज भी 2024 में देखने को मिल सकता है। यानी 2024 का भविष्य 2023 से तय होने जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं विधानसभा चुनाव में। 3 बड़े राज्य के जो सर्वे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छटपटाने पर मजबूर कर देने वाले हैं। बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। कई ऐसे सर्वे आ रहे हैं जहां पर बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ तमाम ऐसे मीडिया वेबसाइट्स, चाहे वो दैनिक भास्कर ही क्यों ना हो, ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए, इंटरनल सर्वे के जरिए, पार्टी के इंटरनल सर्वे के जरिए रिपोर्ट सामने ला रही है और उसमें पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार तो पसीने छूट रहे हैं। जो हम बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, वह सीधे तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। और इस खबर ने ऐसी नींद बीजेपी की उड़ाई है कि पूछिए ही मत। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से काफी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के पास ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में तख्ता पलट होना है, सत्ता बदलने वाली है। और कर्नाटक में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। आप इस संबंध में सबसे पहले अपने स्क्रीन पर जरा दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। हेडलाइन में लिखा हुआ है, एमपी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट। मध्य प्रदेश में 80 सीटें ही पक्की, छत्तीसगढ़ में सीएम फेस नहीं, कर्नाटक जीत पाना मुश्किल। यानी आप इस हेडलाइन से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही उथल पुथल को समझ चुके होंगे। बीजेपी इन 3 राज्यों में सत्ता में आने के लिए किस तरीके से बेचैन है, लेकिन जनता है कि बीजेपी को नकार चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही प्रश्न चिन्ह उठ गया है। भले ही वो बड़े बड़े लाडली योजना से लेकर कई तरीके के स्कीम लेकर जनता के बीच चले जाएं, लेकिन नतीजा सिफर रहने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को 80 से भी नीचे पर रोकने का मन बना लिया है। जिस हिसाब से बीजेपी के खुद के इंटरनल सर्वे हैं और दैनिक भास्कर की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, उससे मध्य प्रदेश में बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं, फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की क्या स्थिति है। दैनिक भास्कर ने मध्य प्रदेश के मामले में क्या लिखा है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 80-80 सीटों का बेस है। बहुमत 116 सीट पर है। यह लड़ाई इन्हीं 36 सीटों के लिए है जो सरकार बनवाएंगी। स्टेट बीजेपी के एक सीनियर लीडर कहते हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश संगठन और हाईकमान तक लगातार अपना अपना सर्वे करवा रहे हैं। इनके आंकड़े तो हमें पता है, पर वे ऐसे नहीं है कि हम मीडिया में सार्वजनिक कर दें, किसी से शेयर कर पाए। अभी तो सीटें 100 के अंदर ही आती दिख रही है, इसलिए इस बार बहुत बड़े पैमाने पर विधायकों की टिकट काटी जाएगी। पिछले ही विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक विधायकों के पत्ते कटने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि एक बड़े नेता के अड़ जाने के कारण चीजें उस हिसाब से नहीं हो पाई और इस कारण से मध्य प्रदेश में 2018 में ही बीजेपी पिछड़ चुकी थी। लेकिन जोर तोड़ के गणित के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में सफल हो गई, कांग्रेस की सरकार को गिरा करके। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ वहां मैदान में है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि इस बार आप हमसे लिखवा कर ले लो, मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय है, कांग्रेस की ही सरकार वहां बनने जा रही है। और जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है, इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर की जो मन स्थिति है, सर्वे को देखकर उसे साफ मालूम पड़ता है कि बीजेपी तो मध्य प्रदेश में खत्म हो रही है। अब जरा बात कीजिए छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो रास्ता मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी भूपेश बघेल की वहां सरकार है, कांग्रेस बहुत अच्छे से उस सिस्टम को चला भी रही है।
बहुत ही कम विवाद में रहने वाला राज्य छत्तीसगढ़ इस बीच में नजर आता है सियासी तौर पर, क्योंकि कांग्रेस वहां बहुत सदी हुई रणनीति के साथ गवर्नेंस कर रही है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी फिराक में थी कि छत्तीसगढ़ पर कैसे फिर से कब्जा पाया जाए। लेकिन वहां पर इतने बुरे दिन हो गए हैं बीजेपी वालों के कि वो खुद सर्वे तक नहीं करा रहे हैं। उन्हें पता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सेंध लगाना और कांग्रेस के सत्ता का काट खोज पाना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है। इस वजह से वहां पर बीजेपी बिल्कुल कमजोर स्थिति में है और ऐसी नौबत आ रखी है कि ये लोग चाहकर भी वहां के सत्ता में कोई खेल नहीं कर सकते हैं। भूपेश बघेल ने बहुत ही चालाकी से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हर एक वर्गों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्कीम लागू कर दिए हैं और उस पर चुनाव लड़ने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है, जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं है। इस मामले में जरा देखिए क्या बताया गया है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से ज्यादा मुश्किल वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। वहां वह सत्ता में भी नहीं बल्कि विपक्ष में है। राज्य में वापसी के लिए बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव तो किए हैं। 3 बार के विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष और बिलासपुर से सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर भी पार्टी की नजर है, लेकिन बीजेपी अब तक कांग्रेस के खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाई है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ना छत्तीसगढ़ की जनता को भी शायद इस बार मंजूर नहीं है। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को छोड़ दें तो वहां कोई फेस है ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीएम फेस के तौर पर छत्तीसगढ़ में देखा जाए। तो ऐसे में रमन सिंह की चर्चा कोई कर नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ की राहें लगातार मुश्किल होती जा रही हैं। पिछले बार के आंकड़े भी बीजेपी को निराश करने जैसे ही थे। उसमें तो साफ तौर पर देखा जाता है कि कांग्रेस के 71 विधायक हैं तो बीजेपी के महज 14 विधायक ही हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ तो इनके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। अब बात बहुचर्चित राज्य कर्नाटक की, जहां पर जमकर हिंदू मुसलमान किया गया, जहां पर हिजाब को बैन किया गया, जहां के सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार से चारों ओर घिरे हुए हैं, जहां पर सरकार के मंत्री विधायक महिलाओं का अपमान करते हैं। कोई मंत्री सीधे तौर पर थप्पड़ जड़ देता है तो कोई विधायक महिलाओं पर धौंस जमाता है। उस राज्य की स्थिति क्या है? उस राज्य में तो संघ ने खुद सर्वे करा दिया और संघ के सर्वे में जो बात सामने आई है वहां भी 70-75 के आसपास भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। और 70-75 से तो सत्ता तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहां पर 224 विधानसभा सीट है और बीजेपी इस वक्त 120 के साथ है। लेकिन जो आंकड़े इनके ग्राफ गिर रहे हैं वह 70-75 पर सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया है कि सीएम बम्बई के बूते का तो कर्नाटक फतह कर पाना आसान नहीं है। इस वजह से उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग येदियुरप्पा के आगे दंडवत होकर यह जताने की कोशिश की है कि आपके बिना लिंगायत समुदाय हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। लिंगायत समुदाय का जिस तरीके से मठों पर कब्जा है और वोट बैंक को अपने तरफ खींचने की शक्ति है, वो सिर्फ येदियुरप्पा ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर डोरे डालने शुरू किए। अब तो देखना यह होगा कि कर्नाटक की निराश जनता क्या बीजेपी पर दोबारा भरोसा कर पाएगी। वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कांग्रेस से इस बार बीजेपी पार पा जाए, क्योंकि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ है। खड़गे वहां अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जरा आरएसएस के सर्वे को एक बार चलते चलते देख लीजिए क्या कुछ जानकारी दी गई है। बताया गया है कि कर्नाटक में बीजेपी 20 जुलाई 2019 से सत्ता में है। इन 4 साल में उसे एक बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। 28 जुलाई से यहां बसवराज बोम्मई सीएम है। कर्नाटक में फरवरी में आरएसएस ने एक सर्वे रिपोर्ट बीजेपी को सौंपी है। इसमें उसे 70 से 75 सीटें जीतते बताया गया। बहुमत के लिए 113 सीटें जरूरी चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर दिखाई पड़ रही है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर 3 बड़े राज्य जहां पर 200 से ऊपर के सब विधानसभा सीट हैं और अगर यहां सत्ता में भागीदारी मिल जाए तो फिर लोकसभा की राहें भी आसान हो जाती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार मिशन 2023 ही मुश्किल है, 24 की तो छोड़ ही दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।